क्या लग रहा है ताऊ जी, कुछ बदला? सभी कुछ बदल गया, बदलने में कसर ही की रहेगी। 8-9 दल एक साथ, तो कैसे आ जाएगी सरकार? आएगी, काम के उस पर आएगी। जो योगी जी ने काम करे हैं यूपी में, उसके बल पर आओगी। 23 अगस्त 2013 का दंगा हमारे याद है, वो काला दिन आज भी हमारे याद है। 5 साल में कोई दंगा बता दो, आप बता दो। बीजेपी की सरकार में आज तक 5 साल के अंदर कोई एक दंगा बता दो जो हुआ हो। भाई गुंडागर्दी खत्म होगी, बालक रात को घूमो, दिन में घूमो। वैसा कोई प्रभाव नहीं किसान आंदोलन का यहाँ? नहीं, कोई नहीं है। गन्ना वन्ना का पैसा मिलता नहीं? पैसा मिलता है। मोदी और योगी ना तो इनका आगे पीछे कुछ है, न कहीं ले जाने वाले, ठीक है। वो हम लोगों के लिए तो कर रहे। अखिलेश यादव अपने परिवार को नहीं संभाल पाया, वो आम जनता को, देश को क्या संभाल पाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं युधिष्ठिर उपाध्याय। इस वक्त मौजूद हूं मैं बागपत के सुनैना गांव में। जी हां, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वो गांव है जहां पर किसान ज्यादातर गन्ना किसानी करते हैं। लेकिन इस बार इनके मन में क्या कुछ है, जाट समाज क्या सोचता है, यहाँ के लोगों के दिल में क्या फिर से किसान आंदोलन की जो चिंगारी है वह भी भड़की हुई है या फिर शांत हो चुकी है। जिस तरह से तीनों कृषि कानून वापस हुए हैं, उसके बाद क्या कुछ माहौल बदला है? क्या यहाँ के लोग परिवर्तन की लहर चाहते हैं या फिर से योगी सरकार के काम पर वोट देंगे? जनता ही बताएगी क्या है इस बार के मुद्दे और किस पर इस बार वोट पड़ेगा। मैं सीधे सीधे चलता हूं। क्या नाम है आपका दाऊ जी? ओमपाल सिंह जी। अच्छा, क्या कुछ लगा 5 साल में? 5 साल में योगी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। सुशासन, गुंडागर्दी पर अंकुश लगा है और यही सरकार दोबारा आनी चाहिए। दोबारा? ये तो सब 8-9 दल एक साथ, तो कैसे आ जाएगी सरकार? आएगी, काम के उस पर आएगी। जो योगी जी ने काम करे हैं यूपी में, उसके बल पर आओगी। कोई मुद्दा है बड़ा इस बार? नहीं, मुद्दा कोई नहीं, काम का ही है, बस विकास कर रखा। ये गुस्सा उस्सा तो नहीं? कहते जाट गुस्सा है? नहीं, कोई गुस्सा नहीं, सब जाट उसके साथ में है योगी जी के। आरएलडी आ गई, आरएलडी। जहाँ योगी और मोदी, दूसरे की जरूरत ही नहीं कुछ भी। वैसा कोई प्रभाव नहीं किसान आंदोलन का यहाँ? नहीं, कोई नहीं है। गन्ना वन्ना का पैसा मिलता नहीं? पैसा मिलता है। पहले रात के चलने में डर लगा था, अब रात में 12 बजे भी कहीं जाओ कहीं आओ, बेरोक टोक। क्या लग रहा है ताऊ जी, कुछ बदला? सभी कुछ बदल गया, बदलने में कसर ही की रहेगी। क्या बदला, मुझे बताओ ना। भाई गुंडागर्दी खत्म होगी, बालक रात को घूमो, दिन में घूमो, नोटू की गठरी बांध के सिर पे हांटते रहो, कोई चिंता नहीं है, बेफिक्र हो घूमो। पहले सरकार में जो इससे पहले सरकार थी, उसमें कोई मेहमान भी आवा था तो नंगा होकर आवा था घरू नहकर में उसके लत्ते तार लेते वहीं सीखे। हाँ, पता लगा था, अब उसके लत्ते तो वहीं ले लिए। किसान आंदोलन से कुछ फर्क पड़ेगा यहाँ पे? सारे फर्क पड़ रहा। कौन सा ये जो वहाँ रैली हो रही थी? बिल्कुल भी नहीं, झूठ, उसका तो बकवास है। वहाँ किसान थे ही नहीं। वहाँ के जाट तो सारे वहीं थे, किसान था ही नहीं वहाँ, सब खरीदे हुए लोग थे, सब खरीदे हुए। राकेश टिकैत? राकेश टिकैत ने तो भट्टा बैठा दिया हमारे इलाके का। हाँ, क्यों? उसने उसका अपना घर भर ले, वो तो बैग आ जा, चलो जी हो गया, ठीक, काम हो गया, प्रोग्राम बढ़िया। क्या लग रहा है, कुछ माहौल है या नहीं है? माहौल अच्छा माहौल है, बिल्कुल। इसका माहौल बीजेपी का है। क्यों? बीजेपी ने अच्छा काम किया है। अरे कह रहे सर सारी स्थिति खराब कर दी। क्या स्थिति खराब कर दी? आप बताओ क्या स्थिति खराब? महंगाई बढ़ा के डाल। नहीं, महंगाई तो शुरू से ऐसी है। युवाओं को जॉब नहीं मिल रही। क्यों नहीं? पहले सब IAS ऑफिसर भर्ती थे गाँव में से, अब तो नहीं है, अब सबको रिटायर कर दिया। ऐसा तो कह रहे कि युवाओं के लिए मैं ही काम कर सकता हूँ बस। अच्छा, क्या काम कर सकते हैं? अच्छा, उनके परिवार से तो खुद उनकी घर की जो भाभी है वो तो उनसे अलग होती जा रही है। वो अपना यादव है जो, वो तो उनकी पार्टी से निकल रही है। जो परिवार में एक दिन मिलकर रह सकते हो, क्या करेंगे देश के लिए और यूपी के लिए क्या करेंगे? क्या लगा काम कुछ 5 साल में? बिल्कुल ओके स्थिति है हमारे इलाके की। और जो विधायक साहब हैं योगेश धामा जी, वो हमारे इलाके के एक बहुत प्रिय नेता हैं। वोटों की बात बता दूं, एक वो तो उनसे हम उनका कोई महत्व नहीं रखते। वोटों की बात अलग रही। जो धामा जी अगर इस क्षेत्र के लिए जान भी मांगे तो जान भी देने को तैयार है। यो इलाका धामा जी को लिए पूरा इलाका तैयार है? बिल्कुल 24 घंटे उनके लिए। बाकी कोई ऐसा तैयार है? बीजेपी से कोई खिलाफ तो नहीं है? नहीं, कोई खिलाफ नहीं है। ये इस गांव में 90% वोटिंग बीजेपी का है। 90% लग रही है। बढ़िया, बहुत बढ़िया काम है जी, बहुत बढ़िया। पानी वानी सब कुछ? हाँ, सब कुछ बढ़िया। क्या नाम है आपका? अली मोहम्मद जी। अच्छा, अली मोहम्मद जी, क्या कुछ काम लगा आपको इनका? बहुत बड़े काम है। क्या किया आपके लिए काम कुछ? हमारे ईदगाह में जो है रोड बनवाया जी, और जो है इसके बाद सामने में जो है बाउंड्री मतलब बहुत बढ़िया बाउंड्री बनवाई, जो आज तक किसी ने बनवाई नहीं थी जी। बहुत बढ़िया काम है जी। और
मतलब कि जो है सब मतलब जाए वोट मतलब जाए धमकी जाएगी जी। मुसलमान तो सारे आरएलडी और उसके साथ जा रहे हैं। ऐसा नहीं होने वाला कुछ भी ऐसा कुछ नहीं होगा जी। सब मुसलमान ने यहाँ तो जो सब इनके उसमें जी सारे मुसलमान उसके पक्ष में ही है क्या? बीजेपी पक्ष काम में हुआ है, काम बढ़िया हो राशन वाशन मिल रहा है, बहुत बढ़िया। भेदभाव तो नहीं करते? कोई भेदभाव नहीं जी, कोई भी। 23 अगस्त 2013 का दंगा हमारे याद है, वो काला दिन आज भी हमारे याद है। 5 साल में कोई दंगा बता दो, आप बता दो बीजेपी की सरकार में आज तक 5 साल के अंदर कोई एक दंगा बता दो जो हुआ हो। हिंदू मुस्लिम सब बिल्कुल एक तरीके से रह रहे हैं इस क्षेत्र में, कोई भी किसी से द्वेष भाव नहीं है। और सुनैडा गांव में 90% वोटिंग जो है बीजेपी की है। और बहुत ही बढ़िया है, योगी सरकार हमारे लिए बहुत अच्छी है और उसके लिए हम बहुत ही धन्यवाद करते हैं उनके लिए। क्या कुछ काम लगा? हाँ जी, बहुत अच्छा काम लगा, बहुत अच्छा सब हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा काम करा। योगेश धामा जी ने हमारे 5 सड़कें दी हैं, बैंक के दिए हैं और हमारे मुसलमान भाइयों के लिए कब्रिस्तान बहुत अच्छे करा दिए हैं, चारों तरफ की दीवारें वगैरह बहुत अच्छी करा दी हैं। ये हमारे भाई मुस्लिम भाई बता देंगे इस चीज़ को, और काफ़ी अच्छा काम किया हमारे लिए। नाराज क्यों हो रहे? अरे बताओ क्या मामला है? भाई आरएलडी के यहाँ तो सब ये तो खम्मा खा की बात है। अरे सारे तो बीजेपी अरे भाई वही कह रहे हैं तो आदम सूद में आरएलडी है यहाँ, आदम सूद में आरएलडी है, ये तो सारे के सारे कह रहे हैं आदम बीजेपी है। सूद बिल्कुल आदम सूद। क्यों भैया ऐसा? यहाँ पे टोटल वोट धामा जी की है, टोटल बीजेपी है यहाँ पे। मैंने आपको अभी डाइट दी थी, टोटल है। सही सर्वे दे रहा मैं आदम सूद आरएलडी है। घूम के देख लो, हाथ उठवा के देख लो, सबसे सर्वे कर लो, इस गांव में नहीं, इस गांव में नहीं। भाई मेरा गांव सुनैडा, माननीय विधायक योगेश धामा जी और सांसद सतपाल जी ने गोद ले रखा है। हमारा पूरा गांव, हमारा जनता उनके साथ है। ठीक है जी, योगेश धामा जी के साथ टक्कर है पूरी। बिल्कुल खुलकर 95% धामा जी के साथ है। 5% कहीं भी चले जाओ, 100% एक हो जाएगा तो चुनाव में मजा नहीं आने का। फिर मेरा तो इतना विकास हुआ, 2 काम तो मेरे ऐसे हुए अब इतने आज तक 10 साल में नहीं हो सका था, 10 साल में नहीं हो सका था। जो मेरे 2 काम हुए ना, वे मेरे जिंदगी में ना तो कभी हुए थे, ना तो कभी हुए थे और ना हो वे मैं बता नहीं सकता, लेकिन 2 काम मेरे इतने हल हुए। अब उसका योगी जी का मैं धन्यवाद करूँ, वे यूपी में आए। और ऐसा है, गांव में 5 सड़कें बनी हैं, एक तो गांव में 5 सड़कें बनी हैं। ये कहने से कुछ नहीं होता, उन सब के बोर्ड लगे हैं, कहो तो हम आपको दिखा दें। एक पर अभी काम चल रहा है, बाकी 4 कंप्लीट हो चुके हैं। ये किसने बनवाई इंटरलॉक वाली? इंटरलॉक ये रे प्रधान जी। सुनो भाई, ये भी गवर्नमेंट में जो काम हुआ बीजेपी की सरकार थी। ऊपर का जो करियो, ऊपर देखो लाइट कितनी बढ़िया लाइट लग रही है, देखियो भाई, है तो बीजेपी की है। तो इन्होंने पहले क्यों नहीं करवाया? पहले और रंगीन नहीं पहले भी करवा सके थे। कौन? पहले भी सरकार नहीं, ये इनका काम था ना। पहले प्रधान ने करवाया ऐसा कुछ? हाँ बस नहीं थे तो मान लिया 5 साल हम प्रधान रहे, योगी जी की सरकार रही 5 साल तक। इसमें जो है तो काम रंगीन हो रहे सारे, बढ़िया लाइट लग रही है। और 5 सड़क हमारे गांव में, हमारे कार्यकाल में 5 सड़क नहीं माने रखा है। पहले है ऐसी कुछ? पहले एक सड़क थी, 60 साल से एक सड़क थी गांव में खाली। नाम बता मैं। शहजाद नाम है। कुछ काम हुआ यहाँ पे? हुआ है काम, क्यों नहीं हुआ? क्या क्या हुआ? हमारे जैसा कब्रिस्तान है, उसकी 4 दीवारी बाउंड्री हुई है। मस्जिद का वो ईदगाह में उसकी 4 बाउंड्री हुई है, गेट लगे हैं। सारा बता दिया ना, सबूत है। योगेश सबूत चेयरमैन थे ना हमारे यहाँ के, बागपत जिले के चेयरमैन थे। क्या है? शहजाद नाम है। एक बार बताओ क्या नाम है? शहजाद। सब बढ़िया चल रहा है? सब बहुत बढ़िया, सड़क पटक हुई ना, वही बढ़िया सब और लग रही थी बढ़िया। 24 घंटे? हाँ जी, कितने घंटे आ रही बिजली? बिजली 18-19 घंटे आ रही जम के। गन्ना का पैसा मिल रहा? हाँ मिल रहा जी, बढ़िया। ये सब कह रहे ना कुछ ना मिल रहा। हाँ क्या कह रहे हो? गन्ने का पेमेंट तो भाई किसान ही बताओगा, पेमेंट आ रहा पूरा, कोई कमी नहीं पेमेंट की। ठीक है ना, अब तक का आ रहा था, दिसंबर तो कहा भी गया। अखिलेश यादव कहते कुछ नहीं, खत्म है मामला। अखिलेश यादव तो भाई बस क्या बताऊं, वो तो जातिवाद करेगा हमेशा, जातिवाद, हमेशा जातिवाद। कभी देख लिया, परिवारवाद है उसका हमेशा, वो कभी भी समर्थन नहीं कर सकता किसी चीज़ को। और हम मानना ठीक है, उनने अपने जो विधायक ठाए बागपत जिले थे, वो खूब हिंदू मुस्लिम करे है। अपनी भाण मारन गए थे आरएलडी की तरफ, तो उसमें तो हिंदू मुस्लिम ठाए, तो सारे टिकट मुसलमानों को दिए बने। यहाँ 3 सीट मिली बस बागपत तक। यहाँ तो हमीद को दी, हमीद के लमडे न उसके दी उनने, किसी के हिंदू के धर्म में किसी को। तो तमीन बस जातिवाद फैला कौन रहा। हम एक बात कहते हैं, सीधी सी बात है, इसमें कोई मसला नहीं। रोजगार है नहीं है, हमें पता रोजगार नहीं है, चलो ठीक है, मानते हैं एक चीज़, रोजगार की कमी है। पर अपनी माँ, भाण, बेटी, चोर, डकैती, पुलिस की जो ये कमाने के तरीके, ये सब तो बंद है। क्या नाम है आपका? कंवरपाल सिंह।
अच्छा, कुंवरपाल सिंह आपको लगा कुछ? हाँ जी, पूरा विकास हुआ पूरे उत्तर प्रदेश में। एक तो कह रहे थे अंकल जी कुछ नहीं हुआ। एक दो होते हैं कहने वाले, उनके कहने फिर क्या BJP होता के साथ हैं क्या? है, बीजेपी के साथ हैं। कोई अच्छा काम बताओ मुझे बीजेपी का जो लगा। बीजेपी का कानून व्यवस्था इतनी अच्छी कर रखी है, रात को आने जाने में भी पब्लिक को डर नहीं लगता, खुलेआम घूमती है। खुलेआम हाँ जी, पहले वाली बात ही नहीं। अंधेरा होते ही आदमी को दुख होने लगती थी कि कहीं रास्ते में कोई चोर लुटेरा मिल गया तो लूट लेगा। अब कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहे हो? क्या 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 चल रहा है? क्या जिन्हों कहता दमसूद तो वोट हुई हो रही गांव में अपने मुंह से कह रहा था, यू उस दिन बात कह रहा था जी। क्या कह रहे थे? कहने रहा था बात दमसूद है क्या सो आज जी तो अपने आप पे हांग रहा हूँ, और जो ऊपर जाके वो पूछ ले कितनी जागी इससे है जी, कितनी जाएंगे वो? हमारी आदमसूद वोट है जिस गांव में, आरएलडी ओए, सारे के सारे सपा का आरएलडी का गठबंधन। बिल्कुल सपा और आरएलडी का गठबंधन। बीजेपी वाले सारे हाथ उठा दो, वो कैमरा दिखाओ। ये देखो, हाथ था, वोट नहीं पड़ती। ये क्या है? एक बार नीचे कर लो हाथ। ये योगेश धामा बीजेपी के मौजूदा विधायक है, दोबारा से टिकट मिले उनके, ये सब लोग जो है उनके समर्थन में दिखाई दे रहे हैं। अरे सुनो, नीचे हो गए। इब लोग दल वाला हटाओ, कितने हैं? वोट नहीं पड़ती, वोट नहीं पड़ती। कैमरा घुमाओ। एक मिनट, लोग दल वाले हटाओ, कितने हैं? हंसी की पता लग जा कौन कितने हैं। दो था 2000 हो, 2000 ये तो फाइनल यही हो लो, देख लिया आपने सर्वे कर लिया। ये गांव में चौक है, ये आप देख सकते हैं, ये चौक है। यहाँ तमाम लोग अलग अलग से आए हैं। ऐसा नहीं कि हमने किसी से एक पर्सनली किसी को बुलाया हो, ये सब अलग अलग जगह थे। तो आपको क्या लगा? कुछ लगा? भैया यहाँ तो योगेश धामा होना उसकी वोट है, यहाँ कहने की बात है ना दूसरी कोई। ये कुछ और बता रहे हैं? ये कुछ बताओ तो सारे पते हैं जो काम करवा रखे इन लोगों ने, इनकी तो आदत बताने की है। यहाँ योगेश धामा है, वही रहेगा। अरे कहाँ ले जा रहे? उस लाओगे योगी जी बैठाओगे कि ट्रैक्टर बना है? बैठा लेंगे जी, बैठा लेंगे जी। किसे बैठाओगे? अखिलेश है? नहीं, योगी को ना। आपने करना अखिलेश को बैठा गए हो, यहाँ तो योगी बाबा बैठेगा। योगी बाबा ठीक है। तो यहाँ से जो है मामला देख रहे हैं, ये सब लोग जो जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी एक लोगों से बात करें, हम मोस्टली लोगों से। ताऊ राम राम, ठीक ठाक हो? ठंड पड़ रही लेकिन चुनावी मौसम है, गर्मी भी लग रही है थोड़ी थोड़ी सी, क्या माहौल लग रहा है? बढ़िया। कैसे, किसके पक्ष में है माहौल? हवा क्या चल रही है? बीजेपी। सच बताओ। सच। ये सब कोई ये कह रहा है कि कुछ ना करवाया नहीं, काम। सब वैसे कह रहे हैं। तो यहाँ से आवाज जो है ये निकल कर आई है। यहाँ लोग थे, सुनेडा गांव है और ये बागपत विधानसभा के अंदर आता है। योगेश धामा यहाँ से बीजेपी को उम्मीदवार है, फिर से उनको चुनावी मैदान में उतारा है। और नवाब अहमद जो बीएसपी में थे पिछली बार, जिन्होंने योगेश धामा ने करारी शिकस्त दी थी, वो फिर से अब बीएसपी का दामन छोड़ के सपा में शामिल हो गए और अब माफ कीजिए आरएलडी में शामिल हो गए। अब उनको यहाँ से जो है बागपत सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन जनता है, सबसे जानने की कोशिश की हमने कि आखिर क्या है मुद्दे इस बार, किसान खुश हैं या नहीं। उन्होंने बताया कि हाँ, गन्ना किसानों को पैसा टाइम से मिल रहा है, स्थिति बेहतर हुई है सुरक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, सड़कों के मामले में, यहाँ जो है स्थिति बेहतर। हालांकि एक दो यहाँ पर देखे थे आरएलडी के समर्थक थे जिन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन अधिकतर जो बात यहाँ से निकलकर सामने आई है, ये चौराहे से, सुनेडा गांव का चौराहा जहाँ सारे गांव के लोग निकलते बढ़ते रहते हैं, तो सब ने यही कहा कि बीजेपी ने जो काम किया है उससे वो खुश हैं। लेकिन 10 तारीख को नतीजे बताएंगे कि यहाँ कितना विकास हुआ, जनता ने किस तरह से वोट किया और क्या थे इस बार के मुद्दे, और मुद्दों के साथ जनता का क्या था रूप। चलिए हम लगातार दौरा करते रहेंगे, प्रदेश का हर विधानसभा में जाते रहेंगे और जानते रहेंगे जनता का हाल कि क्या है इस बार के मुद्दे। कैमरामैन रवि आर्य के साथ मैं युधिष्ठिर उपाध्याय, कैपिटल टीवी बागपत।